मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा दूं। ये मेरे पास एमरस आईडी है, सारी मैं नहीं दिखा सकता। ये जी एमरस आईडी मेरी जो न्यू अभी मेरा वीजा लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप? फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीजा जो है ना वो निकल आया है। काफी मेहनत के बाद, काफी कोशिश के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इनसाइड यूएई हूँ। बहुत सारे बंदे मिसगाइड कर रहे थे कि इनसाइड यूएई भी वीजे नहीं लग रहे। एक कंपनी से अगर दूसरी कंपनी में आप जाते हैं तो यकीनन किसी हद तक इशू आ रहा है, लेकिन हर कंपनी में ऐसा इशू नहीं है। अगर आप उसी कंपनी के अंदर अपना वीजा लगवाना चाहते हैं तो यकीनन आपका वीजा निकलेगा। आज आके अगर कोई इशू आ जाए तो यकीनन वो सॉल्व हो सकता है। आपको मुतल्लिका इदारे में यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हर किस्म के लॉ बने हैं, हर एक का जो है ना वो एक जांच पड़ताल है, हर एक चीज एक दायरे में घूमती है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा दूं। ये मेरे पास एमरस आईडी है, सारी मैं नहीं दिखा सकता। ये जी एमरस आईडी मेरी जो न्यू अभी मेरा वीजा लगा है वो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ये फ्रंट और ये बैक, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीजा लग गया। ये प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं और पूरे सबूत के साथ बात कर रहा हूं। गालिबन आपको मैंने हर चीज बताई थी जो मेरे साथ इशू हुआ था। खैर यकीनन हो सकता है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं और हमारे साथ अगर कोई ऊंच नीच होती है, अप एंड डाउन होते हैं तो यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ अप ही होता है, डाउन नहीं हो सकते, यकीनन हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसा चैनल है, इसमें आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ बताई जाती है। जो मेरे वीजे का इशू बना था वो भी मैंने आपको बताया था कि आपके साथ अगर हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है, वो भी वीडियो मौजूद है। और इसी तरह जो मेरा लास्ट मेडिकल हुआ था, उस मेडिकल के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा वीजा जो है ना वो निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एमरस आईडी जो है ना वो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर आपको एक दफा दिखा दूं, ये फ्रंट और ये बैक, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वही सारी चीजें देख रहा होता है। तो इसके बाद मेडिकल के बाद जी आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जिसपे आपने साइन करना होता है, उसमें हर चीज लिखी होती है कि आपका जो है ना वो यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, व्हाइट कलर है या ब्लू कलर है। और इसी तरह जो भी डिटेल है, कंपनी आपको क्या सैलरी ऑफर कर रही है, सारी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखी होती है, ठीक है। इस बात को मेक श्योर कर। अच्छा जी, मेडिकल के बाद जो है आपका ये सारा प्रोसीजर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आ जाती है ये सारी डिटेल। अगर आपको कोई वायरल बीमारी है, खुदा न खास्ता किसी को है कि जिसके होने पर दूसरों को ये लग सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में आपका वीजा जो है ना वो नहीं लगता। आपका मेडिकल जो है ना वो अनफिट उस पर लिखा होता है। अगर क्लियर है तो फिट लिखा होता है, वो कंपनी को बता दिया जाता है। अगर आप फ्री जोन का वीजा है तो जाफजा सर्विस सेंटर के अंदर ये मेडिकल होता है और जाफजा जो है ना ये सारा आपका ये डिपार्टमेंट जो है एचआर इसको जो है ना इन्फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी एमरस आईडी आ जाती है, ठीक है। विद इन 1 वीक के अंदर अंदर ये आ गई है मेरी, जिस तरह के मैं आपको प्रूफ बिफोर बता चुका हूँ। इसी तरह जी इसी पर आपको एक कंपनी की तरफ से सैलरी कार्ड दिया जाता है। मेरा जो सैलरी कार्ड है वो एमरस एनबीटी का है। इस कार्ड पर आप जनाबे वाला कोई भी चीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं या आप इस कार्ड को पंच करके शॉपिंग कर सकते हैं। खैर ये बाकायदा जो है ना बैंक अकाउंट आपका नहीं होता। बैंक अकाउंट अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, यानी कि 4-5 हज़ार दिरहम है, तो फिर बाकायदा तौर पर आपका बैंक अकाउंट ये बन जाता है जिस भी बैंक का कंपनी आपको जो है कार्ड दे रही है, और उस पर आप जो है ना वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी डिटेल होती है। रही बात के जी आपका जो सैलरी कार्ड है उसको बैंक अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो कंपनी का एक अकाउंट डिपार्टमेंट बना होता है कि जो सारे कंपनी की जो सैलरी है वो देख रहा होता है किसकी कितनी सैलरी है। और हर महीने जो फाइनेंस का यहाँ पर डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि WFPS के जरिए आपकी सैलरी हर मंथ जो है वो आपके अकाउंट में आ रही होती है। आपका अगर ओवर टाइम है तो ये इसका सिंपल प्रोसीजर होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले जो है ना वो स्कैन किए जाते हैं जब आपका वीजा रिन्यू होता है। यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है, चूंकि कंपनी हर कंपनी जो है ना पासपोर्ट आपका जमा करती है फ्री जोन के अंदर, तो अक्सरियत ऐसा चलता है। और आपकी जो है ना वो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है ना वो न्यू ली जाती है।
आपका आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होती है। मेडिकल के बाद विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपकी एमएसआईडी आ जाती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन साइड भी वीजा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में किसी हद तक अगर कोई इशू आ जाए तो फिर हो सकता है यकीनन, और वो इशू सॉल्व भी हो जाता है इनसाइड द कंट्री। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आप फिलहाल अपनी कंपनी चेंज ना करें, इसी कंपनी में आप रहें जिसमें हैं, उसी में आपका वीजा डेफिनेटली लगेगा। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अफनान अली को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, दुबई रहो या कलामाबाद रहो। अल्लाह हाफिज।